हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज सीरीज डार्क के सेकंड सीजन के बारे में। अगर आपने अभी तक फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो पहले से ही अपलोडेड है। ये बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सेकंड सीजन का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड सीजन का मेन प्लॉट वहीं से स्टार्ट होता है जहां इसका एंड फर्स्ट सीजन में किया गया था कि जोनस टाइम ट्रैवल करके 2053 में चला गया है। अब वहां पर कुछ सर्वाइवर्स हैं, वो सर्वाइवर्स की लीडर है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ ने वहाँ एक अलग ही रूल बना रखा है कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवारों को पार कर दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई भी उधर जाएगा तो उसे सेंटेंस ही मिलने वाला है। तो इसी बीच सिर्फ जोनस ही टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्लाउडिया टाइडामैन भी टाइम ट्रैवल कर रही है। वो टाइम ट्रैवल करके पास में जाती है और अपने यंगर वर्जन को वार्न करती है कि वो उसे लोगों को रोकना होगा जो लोग अपने फायदे के लिए टाइम ट्रैवल को यूज कर रहे हैं, और उसे इस तरह से टाइम ट्रैवल करना होगा कि उसे एपोक्लिप्स को रोकना। जोनस फ्यूचर से भागना चाहता है और अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन 2020 पे वो वापस जाना चाहता है ताकि वो एपोक्लिप्स को रोक सके। अब वो किसी तरह से फ्यूचर से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो 2020 में ना पहुंच के 1921 में जा पहुंचता है, जहां अभी तक टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वहां अपने वो ओल्डर वर्जन एडम जाकर मिलता है और एडम से समझाता है कि वो किस तरह से एपोक्लिप्स को रोक सकता है। अब इसी बीच 2020 में जोनस के कुछ दोस्त और टाइम ट्रैवल के सीक्रेट को रिवील करते हैं और वो भी टाइम ट्रैवल करते हैं। अब इसी बीच जोनस को पता लगता है कि उसे सभी घटनाओं को उसी तरह से होने देना होगा जिस तरह से वो पहले हुई हैं। अगर उसे एपोक्लिप्स को रोकना है तो इसी तरह से उसे चीज़ों को होने देना होगा। और अब ऑलरिक 1953 में जब ऑलरिक पहुंचा था, उसके बाद 1987 में जाकर उसे ऑलरिक को पता लगता है कि मिखिल यहीं 1986 में जा पहुंचा था। अब वो किसी तरह से मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब होता है और जाकर वो मिखिल से मिलता है। और क्लाउडिया टाइडामैन अपने यंगर सेल्फ से नहीं, अब क्लाउडिया टाइडम एसजी टेनहाउस से भी जाकर मिलती है और उसे टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट देती है और उसे मशीन बनाने के लिए बोलती है कि जब उसकी यंगर सेल्फ वहाँ आएगी तो ये मशीन उसे देनी होगी। अब इसी बीच क्लाउडिया टाइडामैन ट्रेवल करके 1987 में भी जाती है और अपने पिता एगोन से भी मिलती है, जो उसे सॉरी भी बोलती है। अब वो सॉरी फ्यूचर के लिए बोलने वाली है क्योंकि एक फाइट के दौरान क्लाउडिया से ही उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो इसलिए वो उन्हें कैसे सॉरी बोलना चाहती है। इसी बीच ओल्डर सेल्फ जोनस सब कुछ बताने के बाद यंग जोनस को उसकी प्रेजेंट टाइमलाइन में सिर्फ ठीक एक दिन पहले भेजता है जब उसके पिता की डेथ हुई थी। अब वो अपने पिता की डेथ को रोकना चाहता है, लेकिन तभी क्लाउडिया टाइडामैन भी वहाँ आती है और वो जोनस को बताती है, वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा होने नहीं दिया, कि उसे ऐसा होने देना होगा, तभी वो चीज़ों को सही कर पाएंगे, तभी वो एपोक्लिप्स को रोक सके। अब फाइनली सीरीज मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। एक ग्रुप एडम का है जो एपोक्लिप्स को अपने तरह से करना चाहता है, और एक ग्रुप क्लाउडिया टाइडामैन का है जो को अपनी तरह से होने देना चाहता है। अब इस सीरीज के सेकंड सीजन में इन दोनों ग्रुप्स के बीच ही खींचातानी चल रही है कि वो किस तरह से एपोक्लिप्स को होने देना चाहते हैं। अब जब जोनस को रियलाइज होता है कि वो एपोक्लिप्स को नहीं रोक सकता, तो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड मार्था को भी बचाना चाहता है और क्लाउडिया टाइडामैन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अब वो लोग कुछ लोगों को लेकर बंकर में चले जाते हैं और इस तरह से एपोक्लिप्स घट जाता है। सेकेंड सीजन का एंड होता है एपोक्लिप्स की घटना के साथ, जिसमें एपोक्लिप्स हो जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट होता है। तभी जोनस को पता लगता है कि एडम ने ही मार्था को मर्डर किया है। अब तभी एडम उस टाइमलाइन में आता है और आकर मार्था का मर्डर कर देता है। अब जोनस काफ़ी डिसीव हुआ अपने आप को, मानता है कि एडम ने उसका यूज़ किया है और वो उसका स्टार्टिंग से ही प्लान उसे बचाने का नहीं। सीरीज का एंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में किया गया कि एक तरफ तो मार्था की डेड बॉडी फ्लोर पर पड़ी है, तभी एक और मार्था अपने साथ चलने के लिए बोलती है जल्दी से, और मशीन की मदद से जोनस को एपोक्लिप्स होने से पहले ही वहाँ से लेकर निकल जाती है। तो सीरीज का एंड यहीं कर दिया गया है, मतलब एक और सस्पेंस सीजन 2 में छोड़ा गया, जिस तरह से फर्स्ट सीजन में छोड़ा गया था। अलग अलग टाइमलाइंस में 3 अलग अलग लोगों को फंसा दिया गया था और एंड किया गया था फर्स्ट सीजन का। इस तरह से सेकंड सीजन का एंड भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग वे में किया गया है कि मार्था मर चुकी है, लेकिन फिर भी एक दूसरी टाइमलाइन से मार्था आती है और उसे लेकर और जोनस को लेकर वो चली जाती है। तो मतलब सेकंड सीजन मतलब थर्ड सीजन इसका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी सेकंड सीजन के प्लॉट को समझने के लिए। थैंक यू।